हमारे बीच आनंद मार्ग के सन्यासी दादा सिद्ध विद्यानंद दादाजी गाजीपुर आए हुए हैं और ये दिल्ली सेक्टर के यूपीएसएफ सेक्रेटरी हैं। और दादाजी नमस्कार। नमस्कार। दादाजी मैं आपसे मेरा कुछ 2-3 प्रश्न हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा और आप उत्तर देने का कष्ट करें। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि विद्यार्थियों के जीवन में आनंद मार्ग की साधना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले तो जानना होगा कि आनंद मार्ग की जो साधना पद्धति इसकी प्रणेता है श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्हें हम सदगुरु और तारक ब्रह्म के रूप में हम जानते हैं। और आनंद मार्ग की स्थापना मानव के कल्याण हेतु आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च की उद्देश्य को लेकर के उन्होंने स्थापित की। अब यहाँ प्रश्न है कि आनंद मार्ग की योग साधना विद्यार्थियों के जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि विद्यार्थी का पढ़ना ही तप है, मैंने विद्या अर्जन करना ही तप है, उसके लिए तपस्या वही है। तो अधिक से अधिक उनका समय विद्या अर्जन करने में ही होना चाहिए, न कि इधर उधर का काम। तो अब विद्यार्थियों के जीवन में आनंद मार्ग की योग साधना का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो हमारे जो प्राचीन गुरुकुल थे, उस वक्त में विद्यार्थियों को योग साधना कराया जाता था। गुरुकुल के जो संस्थापक थे जी, गुरुजन थे, वे विद्यार्थियों को साधना कराते थे, जिनके उनका मन पवित्र रहता था और वे गुरु के आश्रम में रहते थे, जिसके माध्यम से उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रगति हुई जी। लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो आध्यात्मिक जो जीवन है, बिल्कुल आज के जो समकालीन जो विद्यालय जो चल रहे हैं, ये बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल अलग थलग पड़ गया आध्यात्मिकता से। तो इसके लिए आनंद मार्ग का क्या रोल है? अब जानते हैं कि जो आनंद मार्ग के जो सन्यासीगण हैं, जो योगाचार्य हैं, वे विद्यालयों में जाकर, जैसे आनंद मार्ग का विद्यालय हजारों इससे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, उसमें विद्यार्थियों को रूटीन होता है सुबह शाम साधना करने की, मेडिटेशन करने की। तो वो जो योग साधना जब करते हैं तो उनका ग्रंथियों का प्रॉपर एक्सरसाइज होता है। ग्रंथि का जो हार्मोन सिक्रेशन है वो नियंत्रण में आते हैं, उनके मन में सद्गुणों का भंडार आता है और मन उन पर, उनके शरीर को नियंत्रण करता है। कारण इसके पीछे, जब शरीर की जो हार्मोन सिक्रेशन है, जो ग्रंथियों का हार्मोन सिक्रेशन है, वो अंडर या ओवर भी हो जाता है तो वह मन को प्रभावित करता है और मन अपने इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाता है। तो जिसकी वजह से आज जो दिखाई दे रहा है ना, घर घर की कथा है जी। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरा बेटा बात नहीं मानता है। क्यों नहीं बात मानता है? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपने बच्चे को तो बढ़िया से खिलाया पिलाया, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन जो बच्चे को जो चाहिए वो नहीं रहा। आपने देखा कि इस मॉडर्न काल में बच्चे को अच्छे स्कूल में दे देंगे जहाँ चमक दमक है, अच्छा व्यवस्था है, उसी से आप संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि वो बच्चे का तो शारीरिक डेवलपमेंट हुआ, मानसिक भी हुआ, लेकिन आध्यात्मिक जो उसका डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गया। तो इसमें आनंद मार्ग का क्या रोल है? आनंद मार्ग विद्यार्थियों को चाहता है कि उसकी जो कोष है, जो पंच कोष, जो मन की परत है विद्यार्थियों की नहीं, हर एक मनुष्य का जो मन होता है उसकी 5 परत है, जिसको कोष कहते हैं। अगर हम जनरली देखा जाए तो मन की जो 3 लेयर्स है, वो कहा जाए चैम्बर, कॉन्शस, सबकॉन्शस और अनकॉन्शस माइंड। तो कॉन्शस जो माइंड होता है तो उसका मात्र 3 फंक्शन है, हियरिंग, एक्टिंग एंड डिजायरिंग। माने कोई चीज़ के बारे में
पता करना, सुनना और इच्छा प्रकट करना, उस संसाधन का उपभोग करना। बस आज के समय में अधिकतम विद्यार्थी इसी मन का प्रयोग करते हैं, जो कि यथेष्ट नहीं है। जी। अब रहा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक कहा जाए तो विद्यार्थियों के लिए सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रण एक विशेष योग साधना पद्धति से ही इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो जो स्मरण शक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी हम अपने सेंसरी ऑर्गन से, आँख से देखकर, कान से सुनकर, नासिका से सूंघकर या जीवा से स्वाद लेकर के, स्किन से टच करके, इतने प्रकार से हम ज्ञान हासिल करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शन क्या है कि वह मेमोरी को स्टोर करता है। जैसे कि 4 फंक्शन है। वो क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में पहला है मेमोरी, दूसरा है ड्रीम, तीसरा है कंटेम्पलेशन, चौथा है रिकलेक्शन। जैसे कि विद्यार्थी के मन में है लेकिन वह अपने आप को अभिव्यक्त कर नहीं पाता है, कारण कि उसको रिकलेक्शन की जो स्थिति है बहुत वीक पड़ गया है, वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसके मस्तिष्क में जो है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो इसके लिए अगर वह नियमित रूप से सत्संगासन करेंगे, वो विद्यार्थी सत्संगासन जी। वो एक आनंद मार्ग चर्याचर्य में बाबा इसके लिख चुके हैं कि सत्संगासन कैसे किया जाएगा, और हम लोग विद्यार्थियों को कराते भी हैं। तो सत्संगासन सीधे सहस्त्रार चक्र को अफेक्ट करता है, इवन सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है। और दूसरा आसन है ज्ञानासन। इसके माध्यम से बहुत कुछ विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हैं। माने उनको एक विशेष शरीर में एक परिवर्तन होता है, और मन भी दक्ष होता है जिस आसन को करने से। तो ये योगासन की जरूरत है, आसन की जरूरत है। और उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जब मेडिटेशन करता है विद्यार्थी तो वह यूनिट माइंड अर्थात कॉन्शियस माइंड से शुरू करता है, लेकिन वह कॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे जहाँ अनकॉन्शियस माइंड जो है, अनकॉन्शियस माइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ प्योर आत्मन, एंड वहाँ पर जहाँ पर जिसमें ज्ञान का सारे भंडार है, सब कुछ वहाँ पर है। तो साधना से आनंद मार्ग की योग साधना उसके लिए प्रशस्त करता है, और विद्यार्थियों को जीवन में उत्साह, उसके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके साथ साथ वो कैसे सफल हो, उसके अंदर में एक बहुत ही एक क्या कहा जाए, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस आता है और वह सफल होता है, और जीवन में नैतिकता को आधार मान करके वो चलता है। वह कभी गलत नहीं करेगा, वह सच्चाई के सहारे आगे बढ़ते जाएगा, और जीवन में जितने भी उसकी समस्याएं आएगी वो समस्याओं का सामना करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आनंद मार्ग योग साधना पद्धति आज के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आनंद मार्ग की जो प्रवर्तक श्री श्याममूर्ति जी ने वो चीज़ दिया है। बेसिकली भगवान सदाशिव के द्वारा आज से 7500 साल पहले जो तंत्र साधना जो थी, और भगवान कृष्ण ने उन्हें योगेश्वर कृष्ण कहा गया, तो उन्होंने योग दिया। तो इसको आज के समय में बाबा ने एक विशेष प्रकार से साधना पद्धति मैंने मॉडिफाइड करके एक विशेष साधना पद्धति दी, आनंद मार्ग योग साधना, जो आज के विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। तो आज के अभिभावक लोगों के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने बच्चों को ऐसे आचार्यों के माध्यम से जरूर साधना के क्षेत्र में आगे उन्हें बढ़ने की जरूरत है, और किसी प्रकार की मन में दुविधा नहीं अपना करके सीधे एक मार्ग को अपनाना है, वो आनंद मार्ग की योग साधना पद्धति, जिससे आपको सहूलियत होगी अपने बच्चों को अच्छा बनाने में, नैतिकवान बनाने में, एक आदर्श नागरिक बनाने में। यही मेरा आज का विषय है। धन्यवाद जी। नमस्कार।